बिरसानगर थाना अंतर्गत हुड़लुम बस्ती में भू माफिया से डेरे सहमे एक परिवार ने एसएसपी से लगाई गुहार। साक्षी में आज चलाया गया यातायात जागरूकता अभियान, लोगों को चेतावनी के साथ दिया गया निःशुल्क हेलमेट। बिरसानगर थाना अंतर्गत हुड़लुम बस्ती में भू माफिया के कहर से एक परिवार काफी जरा सहमा हुआ है। इसे लेकर पीड़ित परिवार एसएसपी के पास गुहार लेकर पहुंचा। घटना को लेकर 45 वर्षीय सरस्वती देवी उर्फ चुन्नी ने बताया कि 40 वर्ष पूर्व उसके ससुर मलिन लोहार रिश्ते में मामा लगने वाले अरुण लोहार से 12 कट्ठा जमीन खरीदकर मकान बनाकर रह रहे थे, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व दोनों व्यक्तियों की मृत्यु होने के बाद अरुण लोहार के पुत्र अशोक लोहार और उसकी पत्नी घर कब्जा करने के लिए परेशान करने लगे। इसे लेकर सरस्वती का आरोप है कि क्षेत्र की रहने वाली महिला नेत्री रेखा महानंद और भू माफिया की मिलीभगत से उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। यह सिलसिला विगत 1 वर्ष से आरंभ हुआ है, लेकिन स्थिति तब बिगड़ गई जब 10 फरवरी को इन सभी ने मिलकर उनके घर पर हमला बोल दिया और चारदीवारी को तोड़कर उनके साथ मारपीट की। इस घटना को लेकर परिवार वाले बिरसानगर थाना पहुंचकर कार्रवाई की मांग करने पर कोई ठोस पहल नहीं की गई। परिणाम स्वरूप गुरुवार को भी उनके घर पर हमला किया गया, जिसके बाद डरे सहमे पूरा परिवार एसएसपी के पास पहुंचा और जान माल की गुहार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इन परिवारों का यह भी आरोप है कि बिरसानगर थाना प्रभारी के द्वारा शुरुआत में ही कोई ठोस कदम उठाया जाता तो आज यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। वो लोग गया है सोमवार को 10 तारीख को गया है, जाके हम लोग को पहले वो महिला समिति हम लोग को मारपीट किया है, घर ताला लगा दिया। वो लोग जितना बर्तन था सब वो लोग घर से निकल के फेंक दिया गया है और जितना मुर्गा था सब फेंक दिया है और जाके खाली हम लोग को मारपीट किया है। हम लोग निकल गया घर से, हम लोग को निकल दिया गया है। निकल के फिर हम लोग को सबको बुलाया, लेकिन कोई नहीं सामने आया। लेकिन थाना आया, थाना में हम लोग का काम नहीं ले रहा है, बातें नहीं ले रहा है। मामला जमीन का मामला है और जाके बोल रहा कि 40 साल हम लोग का हो गया है वहाँ रह के, तभी भी बोल रहा कि मेरा ज़मीन अभी हमको दे दीजिए। तो हम कहाँ से देगा हम लोग ज़मीन, इतना दिन से है पुराना है। अभी गांव का आदमी लोगों को पूछ लीजिए, अपना पंचायत बैठा लीजिए, हम लोग मीटिंग होगा, उसका कुछ होगा, उसके बाद ना सब कुछ होगा। ये हम लोग अभी अचानक हुआ तो 10 तारीख को सब हुआ था, उसके बाद 11 तारीख को हम लोग सब जगह लेटर दिए हैं। पुनः दोबारा हम लोग एसपी को कागज़ दे रहे हैं कि कम से कम वहाँ पर खून खराबा ना हो, क्योंकि मैं एक नेता भी समाज सेवी हूँ। इसको जांच करे, सही से जांच करे। पंचायत वाला एरिया है, पंचायत बैठाइए, पंचायत में बात करे कि कौन यहाँ रह रहा, कब से रह रहा, लिया कि नहीं लिया। उसके बाद जांच करके उसका सही विचार करें। ये वहाँ पर कुछ घटना घटे, मैं थाना पीस कमेटी से भी हूँ कि मेरा कर्तव्य बनता कि मैं रिपोर्ट करूँ। रिपोर्ट करने के बाद अगर वहाँ पर कुछ घटना घटे तो हम लोग का भी दायित्व बनता है। आज साक्षी गोल चक्कर में ट्रैफिक डीएसपी एवं एसडीओ के नेतृत्व में यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में वैसे लोगों को जागरूक किया गया जिसने हेलमेट नहीं लगाया था। ऐसे लोगों को चेतावनी देने के बाद निःशुल्क हेलमेट प्रदान किया गया। वहीं जिन लोगों ने हेलमेट पहनकर रखा था उन्हें चॉकलेट दिया गया। एसडीओ शताब्दी मजूमदार ने बताया कि हेलमेट पहनकर चलाना चाहिए, उसे सही ढंग से पहनना चाहिए ताकि आप सुरक्षित रहें। वहीं डीएसपी ट्रैफिक ने बताया कि जब भी आप दोपहिया वाहन पर चलते हैं तो पहले हेलमेट पहने। उन्होंने बताया कि आज 10 टोकन हेलमेट बांटे गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में जागरूकता पैदा करना है। हम लोग फाइन तो काटते हैं, लेकिन आज हेलमेट देकर जागरूक कर रहे हैं। और हमारे साथ में डीटीओ साहब भी है और डीएसपी ट्रैफिक भी है और ये अभियान आगे भी हम लोग जारी रखेंगे। जो लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे तो हेलमेट हम लोग गिफ्ट करेंगे और साथ में ये बोलेंगे कि हेलमेट पहनने के साथ साथ बेल्ट भी लगाना है। और जो लोग हेलमेट पहने हुए मिल रहे हैं हम लोग को, उनको हम चॉकलेट्स दे रहे हैं, ताकि हम लोग का बेसिक पर्पस यही है प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट्स का लोग यूज़ करें एंड प्रॉपर तरीके से हेलमेट पहनना सीखे, बेल्ट लगा के चला। जुगसलाई थाना अंतर्गत खरकाई नदी में एक शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति पार्वती घाट का रहने वाला है और 3 दिनों से लापता था। उधर शव की खबर मिलते ही परिवार के लोग नदी पहुंचे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नदी में डूबने से इसकी मौत हुई है, लेकिन परिवार के लोग यह मान रहे हैं कि इसकी हत्या कर किसी ने नदी में फेंक दिया है। वैसे शव को देखने के लिए पुल पर लंबा जाम लग गया है। वहीं मौके पर पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन जुगसलाई थाना पुलिस नहीं पहुंची। हालांकि बिष्टुपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी जुगसलाई थाना को दे दी है, लेकिन सीमा विवाद में अब तक शव को हटाया नहीं गया है। जुगसलाई थाना का मानना है कि
मेरी सीमा नहीं है। वही बिष्टुपुर थाना का मानना है कि मृतक जुगसलाई का रहने वाला है और जुगसलाई में इसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में जिम्मेवारी जुगसलाई की बनती है। बंसल क्लासेस जमशेदपुर ने हाल ही में एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस में अपने छात्रों के शानदार परिणामों की घोषणा की है। छात्रों और उनके मार्गदर्शक शिक्षकों की कड़ी मेहनत और समर्पण से बंसल क्लासेस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यह क्षेत्र का प्रमुख कोचिंग संस्थान है। इन परिणामों ने संस्थान की उत्कृष्ट शिक्षा देने की प्रतिबद्धता और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता के प्रति छात्रों की लगन को स्पष्ट किया है। सभी छात्रों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। साथ ही संस्था के निदेशक श्री मनीष सिंह ने कहा, सभी छात्रों को निःशुल्क जेईई एडवांस की तैयारी कराई जाएगी। बंसल क्लासेस पिछले 43 वर्षों से संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई में कई बार ऑल इंडिया रैंक 1 देते आई है। मनीष कुमार सिंह ने यह भी बताया कि हमारे सेंटर MNPS कैंपस गेट नंबर 2 में 23 फरवरी 2025 को निःशुल्क स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th और ड्रॉपर विद्यार्थियों के लिए है। बंसल क्लासेस जमशेदपुर आने वाले वर्षों में और अधिक छात्रों को उनके सपनों को साकार करने में मदद करने के लिए तत्पर है। 9.5 months पहले बंसल क्लासेस जमशेदपुर सेंटर में खुला था। आज हम लोगों ने रिजल्ट देके ये प्रूव किया कि हम सिर्फ बातें नहीं, रिजल्ट्स भी लाते हैं। आज हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, दे हैव स्कोर्ड समवेयर अराउंड 99 परसेंटाइल एंड टॉपर्स आर आल्सो देयर। हम लोगों का जो टारगेट है अभी जेईई एडवांस में, हम लोग जो बच्चे हमारे जेईई मेंस में क्वालिफाई किए हैं, वी आर गोइंग टू गिव फ्री क्लासेस और उनको 18 मई का जेईई एडवांस है, उसके लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है, जिस तरह से हमारे फैकल्टी मेंबर्स और पूरी टीम मेहनत कर रही है, वी आर गोइंग टू गिव रैंक अंडर 100। बंसल क्लासेस जो जमशेदपुर में नहीं हुआ है वो करने जा रहा है और फिर से हम लोग मई में इसी तरह से हर्षोल्लास के साथ मिलेंगे और अपने रिजल्ट्स को जमशेदपुर को दिखाएंगे। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जिसने अपने घर में ही रेडियो का म्यूजियम बना रखा है, जिसमें लकड़ी बॉडी के वर्ष 1957 के बुश रेडियो से लेकर लेटेस्ट मॉडल का रेडियो शामिल है। इसमें वर्ष 1960 का फिलिप्स का बल्ब रेडियो भी है, जिसके ऑन करने पर बल्ब जलता है। चिन्मय महतो बताते हैं कि आज से 20 वर्ष पहले मेरे मन में रेडियो संग्रहालय बनाने का विचार आया, क्योंकि हम रेडियो के माध्यम से हर कार्यक्रम में भाग लेते थे, पत्र भेजते थे तो लोग हमें रेडियो मैन के रूप में बुलाते थे। हमारे यहाँ 655 छोटे बड़े रेडियो हैं, जिसमें 6 इंच से लेकर 1.5 फुट तक के रेडियो मौजूद हैं। इसके अलावा टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्ड प्लेयर आदि भी मौजूद है। वह बताते हैं कि हम रेडियो जापान, रोमानिया, रेडियो प्राग, वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो जर्मनी, रेडियो साउथ अफ्रीका, रेडियो नॉर्वे इंटरनेशनल, रेडियो फ्रांस इंटरनेशनल, रेडियो फिनलैंड आदि से जुड़े हुए हैं। वहां से हमें कई तरह के उपहार के रूप में व्यू कार्ड, स्टिकर, पोस्ट आदि मिले हैं, जिसे हमने इस संग्रहालय में भी शामिल किया है। वहीं इस संग्रहालय को देखने के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय उलियान निर्मल स्मृति से अपने शिक्षकों के साथ कई बच्चे आए। विद्यालय की प्रधान शिक्षिका पुष्पा शर्मा ने बताया कि हम लोगों का सौभाग्य है कि इस तरह के संग्रहालय हम अपने स्कूल के बच्चों को दिखा पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसे बड़े स्तर पर तैयार किया जाए, ताकि और भी स्कूल के बच्चे इस तरह के संग्रहालय को देखकर जानकारी प्राप्त कर सके। सबसे पहले तो विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर हम सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिवादन करते हैं। रेडियो के माध्यम से जो भी हम लोग सुना करते हैं, ये बहुत ही शिक्षाप्रद एक उपकरण है। बचपन से रेडियो का कार्यक्रम सुनते सुनते अब बड़े हो चुके हैं, जिसमें विविध भारती का कार्यक्रम, रेडियो सिलोन का कार्यक्रम जो भी होता है सब सुना करते थे। हर कार्यक्रम में हम लोग भाग लिया करते थे विथ पत्र व्यवहार के साथ, जिसमें हम लोगों को जब से ये नाम घोषित होता था तो हम लोग एक बहुत ही उत्साहपूर्वक इसमें और ज़्यादा सुनने के लिए प्रोत्साहित मिलता था। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।